महादेव, ये है आपका संकेत? ये रिश्ता चुना आपने हमारे लिए? अरे ये आदमी तो हमारे प्यार के क्या नफरत के लायक भी ना है। सही कहती थी माई, ये प्यार व्यार सब बकवास होते हैं। हमेशा कहती थी माई कि रईसों से रिश्ता जोड़ना मतलब दर्द भरी मौत को न्योता देना। हमारे और उस रईसजादे के बीच प्यार का पुल कभी ना बन सकता। खींच सकती है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत की दीवार। हमें माफ कीजिएगा, हम सुहागनों के मंदिर में आ गए। दरअसल वो तेरी हिम्मत भी कैसे हुई गैर मर्द के साथ हमारे इस पवित्र मंदिर में आने की? अरे हमारे मंदिर की पवित्रता को कैसे भंग किया तूने? क्या? नहीं चाची, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना है। उसे चोट लगी थी, हम तो बस उसकी मदद कर रहे थे। अरे चोट लगी थी तो अस्पताल लेके जाती या उसके घर लेके जाती, मंदिर में लाने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या लगा इस मंदिर में आके तू गुलछरे उड़ाएगी और किसी गांव वाले को पता नहीं चलेगा? लीला! प्रेम मालिक आप? प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। जी चलिए। मालिक, कपड़े पर बहुत खून लगा हुआ है, आप ये शाल ओढ़ लीजिए। जी। आपका फोन मिल सकता है मुझे? क्यों नहीं मालिक, ये लीजिए। थैंक यू। वो एक बागी है, जंगल में रहने लायक ही है वो। उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है प्रेम। ओ चाची, अपने जुबान के घोड़ों को थोड़ा कम चलाइए। क्या लगता है आपको कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे और हम यहाँ चुपचाप खड़े होकर सुनते रहेंगे? कोई भी पवित्रता भंग ना की है हमने। उसको चोट लगी थी, हम उसकी मदद कर रहे थे। न जाने उसके जान बचाने के नाम पे क्या क्या अश्लील हरकतें की होगी इसने। बस चुप। अरे चाची चाची कह के तुम्हारी इज्जत की लाज रख रहे तो तुम सर पर चढ़कर हमारे तांडव कर रही। हम सीमा को लांग न रहे और तुम हदें पार करे जा रही हो। अरे हदें तो तूने पार की है। तुम्हारी तो जुबान से ही लग रहा है कि तुम्हारी चरित्र कैसी है। हो, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो, बेहुदगी पर ना उतरो। अगर हमारे चरित्र पर उंगली उठाई ना तो अब हमारा हाथ उठेगा। हम पे हाथ उठाएगी? अब हम तुझको बताते हैं। हेलो जी दादी, प्रेम बोल रहा हूँ।
हमें जल्दी से बता, हम आ रहे हैं तुझे लेने। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है दादी, मैं घर ही आ रहा हूँ। बस एक कप कॉफी पिला देना अपने हाथ की। हाँ हाँ जरूर बेटा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा प्रेम घर आ रहा है। तो आपको क्या लगा, प्रेम के भूत ने आपको कॉल किया है? चुप चुप, कुछ भी बोलता रहता है। बस जल्दी से वापस आ जा बेटा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, रास्ते में तू कहीं मत रुकना। जी दादी, अब कोई कुछ भी कहे मैं नहीं रुकने वाला, सीधा घर ही आ रहा हूँ। थैंक गॉड मेरा हौती वापस आ रहा है। उत्तरा, जी जी माँ जी। प्रेम घर वापस आ रहा है। आरती की थाल तैयार कर ले। उसे हमेशा हमेशा के लिए विदा करने का तेरा जो शौक था ना, अब पूरे दिल से उसका स्वागत तू ही करेगी। बिल्कुल माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं क्यों नहीं करूंगी उसका स्वागत? वो तो बस उस माहौल में मेरा थोड़ा सर फिर गया था, इसलिए प्रेम की तस्वीर पर मैंने माला चढ़ा दी। प्रेम मेरे बेटे जैसा है, मेरा रेनबो है, मेरे बेटे से भी। बस ये लिपा पोथी अपने चेहरे तक ही सीमित रख, हमें मत पढ़ा। चल जा, तैयारी कर। जी। आई टेल यू दादी, प्रेम के आने की खुशी में मैं भोग में मालपुआ बना देती हूँ। हाँ बेटा, बस भोग बनाने से पहले स्नान जरूर कर लेना। जी दादी, मैं अभी नहा के आती हूँ। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, जा जाके नहा ले। क्या पता आज टंकी का पानी तेरे लिए गंगा नदी बन जाए और तेरी अस्थियां उसमें बह जाए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? ये कुछ तो नेक नियत रखो। वो हाथ इस मोड़ी का। हरिया लाखा, मुझे नहीं पता इसने कहा क्यों है। कुछ भी क्या हो, उस मोड़ी ने किसी की जान तो ना ली है ना? आखिरी बार कह रहे हैं कि छोड़ो हाथ मोड़ी का, छोड़ो इसका हाथ, छोड़ो। चल मोड़ी। तू क्या वकील बन रहा है इसका? जानता है क्या इस लड़की को? अरे चाची, ये मोड़ी लुगाई है हमारी, इसे ब्याह कर लाए हो। अब तो पता चल गया ना आप लोगों को, ये हमारी लुगाई से। छोड़ो इसका हाथ, हम कहते हैं कि हाथ छोड़ो इसका, छोड़ो, छोड़ो हाथ। चल मोड़ी, घर चल। ए! तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? कोई बीवी ना है तुम्हारी, कोई बीवी ना है इसकी। और अगर दोबारा हमें हाथ लगाया ना तो हाथ पैर तोड़ कर रख देंगे, फिर किसी को भी छूने के लायक नहीं बचेगा और ना ही चलने के लायक बचेगा। अरे हमारी गुले गुलजार, हमारी जाने बहार, काहे सबके सामने अपने सुहाग की इज्जत उछाल रही हो? देखो, घर की चार दीवार के भीतर चार लात मार देना हमको कच्चू नहीं कहेंगे हम, लेकिन अभी तो हमारी इज्जत रख लो, हमसे भूल हो गई। चलो घर पे, चलो चलो। अब दोबारा हाथ लगाया ना तो लाडली तेरा नाम और निशान मिटा देगी। बड़े आए हमें बीवी बनाने वाले। गजब है ये लड़की, अपने पति को भी नहीं पहचान रही है। पति होने लायक हरकतें भी है क्या इसकी? सूना गला, सूनी मांग, कहीं से भी सुहागन लग रही है ये। अरे आप लोग बताओ, लग रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे रुको रुको रुको, हम आओ, बात तो सुनो। हमारी लुगाई है ना, ये सारे गहने ना गुस्से में घर पे पटक के आई है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ना लाखा, फिर भी हम ना मान रहे हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं मान रहे? हम कह रहे हैं ना, जे हमारी लुगाई है तो है। अच्छा चलो, इस गुत्थी को यहीं पे सुलझा देते हैं। जे सुहागनों वाला मंदिर है और इसकी पवित्र दीवार से पवित्र सिंदूर निकलता है, और कोई मोड़ा किसी मोड़ी के मांग में वो सिंदूर भर दे तो दोनों का ब्याह हो जाता है। ले चलो उसे वहां पे, ले चलो। बेगम,
आप यहाँ ऐश्वर्या के बाथरूम के दरवाजे के बाहर यूं खाली हाथ खड़े हैं। अरे आपके हाथ में तौलिया, क्रीम, कपड़े ये सब होने चाहिए ना महारानी के, क्योंकि अब तो इनके दिन आ गए हैं, हमें तो उनकी सेवा करनी है। अब यही देखना बाकी रह गया। सफाई कर रही हूँ अंशुमन जी। आपका जो ऑरा है ना बहुत गंदा हो रखा है। कितनी नेगेटिविटी भर रखी है आपने अपने आसपास, इसलिए उस नेगेटिविटी को मैं साफ कर रही हूँ ताकि बहुत जल्द हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से ये हमेशा बाथरूम में ही रहने वाली है? बिल्कुल सही कहा आपने। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसका हमेशा सिर्फ 2 मिनट का बचा है। बाथरूम के गीजर में शॉर्ट सर्किट कर दिया है मैंने। क्या हुआ? ये आवाज कहां से आई? ये धुआं? माँ जी, लीला। क्या हुआ छोटी माँ? ये यहाँ है तो अंदर कौन है? नहीं। हाँ, ले चलो। चलो हम साबित कर देंगे कि ये हमारी लुगाई है। बहुत जल्द ये चटक चांदनी हमाऊ होगी। छोड़ो हमें। ये रही वो पवित्र सिंदूर वाली दीवार। पवित्र सिंदूर है ये, इसका अपमान ना कर सकते हम। अरे कोई पति नहीं है ये अमाओ, और इसका कोई हक ना है हमें सिंदूर लगाने का। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझ जैसी बदचलन औरत का पति बनने का। हम तो जय मोहरी को आप लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुझे ऐसे ही मरना है ना तो मर, लेकिन जय सती सावित्री होने का ढोंग ना कर। हम बताते हैं आप लोगों को इस मोहरी का असली चेहरा। ये देखो, ये देखिए इसकी काली करतूत। तेरी तो चुप, ये तो कुछ ना है। जे मोड़ा इसका यार नहीं है, जे मोड़ा तो इसका ग्राहक है। वक्त गुजारे हमारे इस पवित्र मंदिर में और चुप कर दिया हमारे मंदिर को। जे देखो, वक्त गुजारने के बाद जे मोड़ा इसे पैसे दे रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, हमारे मंदिर को तूने अपवित्र कर दिया। तुझे तो सजा जरूर मिलेगी। हाँ, मिलेगी। चुप रहिए आप सब, गलत समझ रही हैं आप। ऐसा कुछ भी ना है, उसे चोट लगी थी, उसे ठीक कर रहे थे हम, गोली लगी थी उसे। और वो पैसे उस काम के नाते जो आप समझ रहे हैं। अरे तू क्या बड़ी डॉक्टर नहीं है तो उसकी गोली निकालनी थी। अपने अपवित्र चरित्र पर अच्छाई का चोगा ना डाल मोड़े। आप पवित्र है तो आप पवित्र। अरे देख क्या रहे हो? मारो मारी का, मारो।
भला हो लाखा का, और देख जे लाखा तेरा टेटुआ कैसे दबाता है। अरे देख क्या रही हो, पकड़ो उसे। ले चलो से। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मेरे बाल खींचे। प्रेम, प्रेम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लाडली किसी मुसीबत में है और मुझे बुला रही है। नहीं, तू रखो इसे हमसे। प्रेम, प्रेम बचाओ हमें। प्रेम, प्रेम, प्रेम। कहाँ है तेरा प्रेम? चेक, जितना चीख सकती है चेक मोड़े। ये जंगल है, जंगल, और जहां तेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी ना है। रुक जा लाखा, ये मोड़ी इस मसाल से नहीं जलेगी। मैं घासलेट लेके आती हूँ। प्रेम, प्रेम, कब से बुला रही हूँ तुम्हें, सुनते ही क्यों नहीं? बचपन में भी नहीं सुनते थे, अब भी नहीं सुन रहे। प्रेम, वेरी बैड प्रेम। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती हूँ, पर तुम कभी मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आते। लीला, लीला कहाँ हो तुम? और यही है तुम्हारा प्रेम। बोलो ना, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? प्रेम, अरे बुद्धू, यहाँ नहीं, वहाँ जहाँ तुम मुझे छोड़ा है।